राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा के सिलसिले में पंजाब में है, जहां प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान वो आरएसएस पे हमलावर हुए। ये पहला मौका नहीं है जब राहुल गांधी ने आरएसएस पे हमला बोला हो। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि उनकी लड़ाई विचारधारा की है, व्यक्तिगत नहीं है। वो अपनी विचारधारा के साथ समझौता नहीं कर सकते हैं। वो अपनी विचारधारा के साथ डटे हुए हैं, खड़े हुए हैं। भारत जोड़ो यात्रा से पहले भी राहुल गांधी आरएसएस पर निशाना साधते रहे हैं। देश में धार्मिक उन्माद के लिए आरएसएस को जिम्मेदार बताते रहे हैं। विचारधारा की लड़ाई की बात कर रहे हैं राहुल गांधी ने मीडिया पर भी बात की, साथ ही देश के और दूसरे सरकारी संस्थाओं पर भी अपना बयान दिया। बोलता हिंदुस्तान पर मैं हूं आपके साथ मिर्जा शाकिर अली बेग। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान होशियारपुर में थे राहुल गांधी, जहां उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और आरएसएस पे अब तक का सबसे तीखा हमला बोल दिया। राहुल गांधी ने कहा है कि मैं आरएसएस कार्यालय नहीं जा सकता, इससे पहले मुझे सर कलम करना होगा। यानी राहुल गांधी आरएसएस की विचारधारा को अपने से बहुत दूर करते नजर आए। राहुल गांधी ने कहा है कि हमारी यात्रा नफरत, हिंसा, बेरोजगारी के खिलाफ है। 2024 में राम मंदिर खोलने और चुनाव के सवाल पर राहुल गांधी ने कहा कि हम नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने आए हैं। ये बयान राहुल गांधी का कई बार सामने आया। आरएसएस को लेकर तीखे हमले भी हमने देखे, लेकिन आरएसएस को लेकर जिस तरह से राहुल गांधी ने इस बार हमला बोला है, इससे पहले कभी नहीं बोला। हालांकि आरएसएस भारत जोड़ो यात्रा के समर्थन में भी दिखा, तारीफ करता हुआ भी नजर आया, लेकिन राहुल गांधी के ऊपर इसका कोई असर नहीं दिख रहा है। फिलहाल वो आरएसएस से सीधी विचारधारा की लड़ाई पर अड़े गए और वो कांग्रेस की विचारधारा को देश की विचारधारा बताते हुए गाहे बगाए अपने बयानों में नजर भी आ जाते हैं। उन्होंने कहा कि भारत की सभी संस्थाएं फिल वक्त आरएसएस और बीजेपी के कंट्रोल में, सभी संस्थाओं पर उनका दबाव है। चुनाव आयोग, नौकरशाही, न्यायपालिका पर भी आरएसएस और बीजेपी की विचारधारा का कब्जा है। ये राहुल गांधी का बयान बहुत तीखा है। पहले राजनीतिक लड़ाई होती थी, पर अब ये वैसी लड़ाई नहीं है। अब लड़ाई भारत की संस्थाओं और विपक्ष के बीच में है। आरोप उन्होंने सीधे सीधे संस्थाओं पर भी लगाया कि किस तरह से उन पर दबाव है और किस तरह से मीडिया काम करता है। चुनाव आयोग पर दबाव का जिक्र राहुल गांधी ने कहा। राहुल गांधी ने कहा कि मीडिया को कंट्रोल किया जाता है। राहुल गांधी ने कहा कि मैं मीडिया की आलोचना नहीं करता हूं। कांग्रेस पार्टी की विचारधारा स्वतंत्र मीडिया की विचारधारा है। हम में मीडिया को गुलाम बनाने की शक्ति नहीं है। जो मीडिया में नफरत फैलाई जाती है, आज मीडिया ध्यान भटकाने का रोल प्ले कर रहा है। राहुल गांधी ने मीडिया पर भी हमला बोला। चुनाव आयोग पर सवाल करते करते ईवीएम पर भी उन्होंने सवाल किया और मोदी सरकार को इस सवाल पर भी घेरा। पहले राहुल गांधी ने कहा कि दो राजनीतिक पार्टियों के बीच लड़ाई होती थी, अब वो लड़ाई नहीं है। अब संस्थाएं हैं और विपक्ष से उनकी लड़ाई है। अब हिंदुस्तान में लोकतंत्र नहीं है। ये एक बहुत बड़ा हमला राहुल गांधी की तरफ से बोला गया। राहुल गांधी ने कहा कि गोदी मीडिया मेरा मुहावरा नहीं है। मैं पत्रकारों की आलोचना नहीं करता हूं, लेकिन मैं मीडिया की संरचना यानी कि स्ट्रक्चर की आलोचना करता हूं। मुझे निष्पक्ष और स्वतंत्र मीडिया चाहिए। राहुल गांधी यहीं नहीं रुके। राहुल गांधी ने कहा है कि भारत जोड़ो यात्रा ने देश को प्यार का विजन दिया है। ये भारतीय जनता पार्टी के नफरत वाले विजन का जवाब है। हिंदुओं का आक्रामक होना चाहिए। ये मोहन भागवत का जब बयान आया तो उस बयान के सवाल पर राहुल गांधी ने कहा कि उन्होंने गीता और वेद नहीं पढ़े हैं। मैंने गीता पढ़ी है, कहीं नहीं लिखा है कि हिंदुओं को आक्रामक होना चाहिए। राहुल गांधी ने कहा कि हिंदू धर्म शांति प्रिय है। आप जो रंग अपनाना चाहें आप अपना सकते हैं। मैंने हिंदू धर्म को पढ़ा है। राहुल गांधी ने जिस तरह से सिलसिलेवार ढंग से आरएसएस, बीजेपी की विचारधारा से लेकर मीडिया, कार्यपालिका, न्यायपालिका समेत चुनाव आयोग को घेरा है, जिस तरह से निशाना साधा है, वो बड़ी लड़ाई की तरफ संकेत दे रहा है। राहुल गांधी ने खुले तौर पर जितने तीखे हमले अब तक बोले हैं, आज का हमला सबसे तीखा नजर आ रहा है। राहुल गांधी ने साफ तौर पे कहा है कि अब संस्था वर्सेस विपक्ष की लड़ाई है। सरकारों पर अब इसका कोई असर नहीं है, क्योंकि सरकार की विचारधारा तमाम संस्थाओं पर हावी हो चुकी है। लिहाजा लोकतंत्र देश में नहीं है। ये एक बड़ा बयान राहुल गांधी ने दिया है। इस बयान पर विपक्ष हमला कर सकता है, बीजेपी हमला कर सकती है। आने वाले वक्त में देखना होगा कि राहुल के इन बयानों पर क्या कुछ प्रतिक्रिया आती है।